मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एसएससी जेईई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप एसएससी जेईई एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर सके। क्योंकि एग्ज़ाम जो है नज़दीक आने वाला है, 2 या 3 महीना के अंदर यानी अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है। तो चलिए उससे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि ए 2 टर्मिनल नेटवर्क इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टिव लोड हुज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नॉर्टन रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। व्हाट विल बी द लोड करेंट इफ़ नॉर्टन करेंट इज IN। इस प्रकार से दिया हुआ है, ये हमारा नॉर्टन करेंट है, ये रेजिस्टेंस है इसका, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। कह रहा है कि जो लोड रेजिस्टेंस जो है नॉर्टन्स रेजिस्टेंस का कितना है, दोगुना है, यानी RL इक्वल टू कितना है, 2 टाइम्स ऑफ RN। यहाँ पे हमको कितना दिया, RN, यहाँ पे हमें नॉर्टन्स करंट दिया हुआ है। तो इस लोड करंट क्या होगा, इस लोड में लोड करंट क्या होगा, उसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे IL बराबर हो जाएगा IN इंटू का RN डिवाइडेड बाई RN प्लस का 2RN, कितना होगा 3RN। RN से RN कैंसिल हो गया, यानी IN अपॉन 3। कहा है कि जिस सर्किट में हमें करंट निकालना रहता है उसके अपोजिट जो होता है वो रेजिस्टेंस ऊपर लेते हैं, उसको डिवाइडेड बाई दोनों का रेजिस्टेंस का सम कर देते हैं और नॉर्टन्स करंट जो हमें करंट आ रहा है वो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IN अपॉन √3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट LED। LED के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। ए में है कि एन LED इज डॉप्ड विथ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम लाइक ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। बी में है एन LED वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन ओनली। सी में है एन LED इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। डी में है द कैथोड रीजन ऑफ एन LED वुड हैव ए स्लाइट बेंड इन द स्ट्रक्चर इन कंपेरिजन विथ द एनोड पोर्शन। तो हम लोग जानते हैं कि LED में डोपिंग जो होता है गैलियम आर्सेनाइड का होता है और यहाँ पे सिलिकॉन जर्मेनियम का दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 में है कि ग्रेडिंग ऑफ केबल इज डन इन ऑर्डर टू, यानी केबल का हम लोग ग्रेडिंग किस लिए करते हैं। ए में है इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ इंसुलेशन। बी में है अचीव द यूनिफॉर्म स्ट्रेस। सी में है रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ इंसुलेशन। डी में है अचीव द नो यूनिफॉर्म स्ट्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूनिफॉर्म स्ट्रेस अचीव करने के लिए हम लोग केबल का क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है द एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 20 मेगावाट टू 6 मेगावाट, फाइंड द लोड फैक्टर। हम लोग जानते हैं लोड फैक्टर बराबर क्या होता है, एवरेज अपॉन मैक्सिमम डिमांड। एवरेज निकालेंगे 20 और 6 का कितना हो जाएगा 20 + 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो गया 13। एवरेज कितना गया 13 और मैक्सिमम कितना 20 मल्टीप्लाई बाई 100, क्या कि परसेंटेज निकालना है। 20 बचे कितना हो गया 100, यानी 13 बचे 65, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में है द डुअल नेटवर्क ऑफ द फिगर शोन बिलो कंसिस्ट। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, एक हमारा यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे इंडक्टर है, यहाँ पे इंडक्टर है, ये हमारा 15 वोल्ट है, यहाँ पे हमारा कितना दिया हो 3 हेनरी दिया हुआ है, यहाँ पे हमको 12 हेनरी दिया हुआ है। अब पूछ रहा है क्या, डुअल नेटवर्क हम वैसे नेटवर्क को कहते हैं जिसमें वोल्टेज सोर्स है वो करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाता है और इंडक्टर है वो कैपेसिटर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कैपेसिटर है वो इंडक्टर में हो जाता है और KVL है जो KCL में हो जाता है। तो यहाँ वोल्टेज सोर्स कितना है 15 वोल्ट, यानी कन्वर्ट हो जाएगा कितना 15 एम्पियर करंट सोर्स में। 3 हेनरी क्या है इंडक्टर है, तो यहाँ पे 3 फराड जो क्या हो जाएगा कैपेसिटर हो जाएगा।
12 हेनरी इंडक्टर है तो कन्वर्ट हो जाएगा 12 फराड कैपेसिटर में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेंट सोर्स 15 एम्पियर एंड कैपेसिटर ऑफ 3 फराड एंड कैपेसिटर ऑफ 12 फराड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में है द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इन केवीए काउज, यानी ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो है हम केवीए में क्यों करते हैं? हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस होता है। लॉसेस जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे? वोल्टेज पे एंड करंट पे। जैसे कि इसमें कोर लॉस हुआ तो कोर लॉस जो हुआ वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और कॉपर लॉस हुआ तो कॉपर लॉस जो हुआ करंट पे डिपेंड करता है। इसलिए ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग जो हुआ वो केवीए में करते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है वोल्टेज पे और करंट दोनों पे, यानी टोटल लॉस जो होता है डिपेंड ऑन द वोल्टेज एंड करंट। ऑप्शन में देखते हैं कि ओनली द कॉपर लॉस डिपेंड ऑन वोल्टेज, बी में है द टोटल लॉस डिपेंड ऑन करंट, सी में है ओनली द आयरन लॉस डिपेंड ऑन द करंट, डी में है टोटल लॉस डिपेंड ऑन द वोल्टेज एंड करंट। यस, टोटल लॉस जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन वोल्टेज एंड करंट पे। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ़ द मैक्सिमम डिमांड इज 100 किलोवाट, द लोड फैक्टर इज 100%, देन फाइंड यूनिट जनरेटेड पर एनम, पर साल में कितना यूनिट जनरेट हो रहा है वो पता करना है। हम जानते हैं कि लोड फैक्टर बराबर क्या होता है? लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज अपॉन मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है? फाइंड यूनिट जनरेटेड पर एम। लोड फैक्टर हमें कितना दिया? 100%, यानी 1 गुने का मैक्सिमम डिमांड कितना है, इसको इधर कर देंगे तो हमें एवरेज निकल जाएगा। मैक्सिमम डिमांड कितना है? 100 किलोवाट इक्वल टू एवरेज। अगर एवरेज पावर में अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमें एनर्जी आ जाएगा। हमें टाइम कितना लेना है? 1 साल का, तो 1 साल में कितना घंटे होता है? 8760 घंटे होते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 8760 से। यदि एक जीरो यहाँ पे हो गया, 2 जीरो यहाँ पे हो गया, यानी 876 10 के पावर कितना हो गया? 3 किलोवाट। इसी को हम लिख सकते हैं 876 मेगावाट। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में है 876 TWh नहीं, बी में है 876 WH नहीं, सी में है 876 किलोवाट आवर नहीं, डी में है 876 मेगावाट आवर, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है द स्पीड ऑफ द एल्युमिनियम डिस्क इन एन एनर्जी मीटर इज कंट्रोल बाय, यानी एनर्जी मीटर में जो एल्युमिनियम डिस्क का रोटेशन जो होता है या स्पीड जो होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं? जैसे कि एनर्जी मीटर में क्या होता है ना कि हम सप्लाई जो है स्विच को ऑफ कर देते हैं, तब फिर भी हमारा एल्युमिनियम का डिस्क रोटेट होते रहता है और मीटर में कुछ ज़्यादा ही हमें यूनिट शो कर देता है, जिससे कि हमें बिजली बिल ज़्यादा देना पड़ता है। हम कंज्यूम भी नहीं किए और ज़्यादा हमें देना पड़ गया। तो इसके लिए हम लोग किस चीज़ का कंट्रोल करते हैं? तो पहला में है शंट एंड सीरीज मैग्नेट, बी में सीरीज मैग्नेट, सी में शंट मैग्नेट, डी में ब्रेकिंग मैग्नेट। जैसे कि देखिए हमारा क्या है, एल्युमिनियम डिस्क है, यहाँ पे हमारा लगा हुआ रहता है क्या, ब्रेकिंग मैग्नेट, और यहाँ पे होल रहता है किसके लिए, क्रीपिंग एरर को कम करने के लिए। तो ये ब्रेकिंग मैग्नेट जो होता है परमानेंट मैग्नेट का बना होता है। इसका काम है कि जो एल्युमिनियम डिस्क का स्पीड अगर ज़्यादा हो गया या कम हो गया इसको कंट्रोल करना, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं
यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो आप अपने दोस्त के पास भी भेजिए जिससे कि आपका दोस्त का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इन डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ द स्टेशनरी पार्ट एंड रोटेटिंग पार्ट आर रेस्पेक्टिवली, यानी जिसमें डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसमें स्टेशनरी पार्ट एंड रोटेटिंग पार्ट क्या होता है। तो देखिए, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो स्टेशनरी पार्ट यानी जो रुका हुआ रहता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो रुका हुआ रहता है, और उसमें कंडक्टर है या कह सकते हैं कि जो आर्मेचर है वो क्या करता है, रोटेट करते रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि कोरोना लॉस इन डीसी ट्रांसमिशन सप्लाईज, यानी डीसी ट्रांसमिशन सप्लाई में कोरोना लॉस क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि डीसी ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना लॉस होता है कि एसी ट्रांसमिशन लाइन में होता है। तो देखिए, लॉसेस जो होता है कोरोना लॉस दोनों में होता है, डीसी ट्रांसमिशन में भी होता है और एसी ट्रांसमिशन में होता है। डिपेंड करता है कि किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है। तो हम लोग जानते हैं जो कोरोना लॉस होता है पीएल यानी लॉसेस, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, F+25 के। तो हम जानते हैं डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। तो फ्रीक्वेंसी 0 होता है तो लॉसेस 25 से नहीं होगा। और हम लोग जानते हैं इसमें एसी में जो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 होती है, यानी एसी में कितना हो गया, ज़्यादा, और डीसी में हो गया कम। यहाँ से क्लैरिटी ए हमें प्रदान होती है कि डीसी ट्रांसमिशन में जो कोरोना लॉस जो होता है कम होता है किसके, एसी के। तो ए में ऑप्शन है 10 टाइम्स मोर देन एसी, नहीं। बी में है इन्फिनाइट, नहीं। सी में है 0, नहीं। डी में लेस देन एसी, जी हाँ, डीसी ट्रांसमिशन सप्लाई में जो कोरोना लॉस होता है वो लेस देन होता है किसके, एसी के, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि हिस्टेरिसिस लॉस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर, कि हिस्टेरिसिस लॉसेस जो है वो किस पे डिपेंड करता है। ए में फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवल्सर, बी में है स्क्वायर ऑफ द एस्टीमेट्स हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट, सी में है स्क्वायर ऑफ द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, डी में है स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। तो हम जानते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस जो है डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल किसके, फ्रीक्वेंसी के, और ईडी करंट किसका होता है, डायरेक्टिव प्रोपोर्शन टू एफ स्क्वायर के। हमसे पूछा है हिस्टेरिसिस लॉस, तो हिस्टेरिसिस लॉस जो है डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवल्सर, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है द फेनोमेनन ऑफ फ्लोरोसेंस इन फ्लोरोसेंस लैम्प मेनली ऑकर्स ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ, ए में है आर्गन, बी में मरकरी, सी में है जेनोन, डी में फॉस्फोरस। तो फ्लोरोसेंट लैम्प में क्या होता है ना, हम लोग कोएटिंग करते हैं फॉस्फर मटेरियल का। क्यों, क्योंकि उसमें जब क्या होता है ना, मरकरी होता है और उसमें इलेक्ट्रॉनों होता है, उसके पास जो होता है ना कोलिजन होता है दोनों के बीच, उसमें हाई अमाउंट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रे होता है। तो वो क्या होता है ना कि फॉस्फर का जो कोएटिंग होता है उससे क्या टकराता है, कोलाइड करता है, जिससे वहाँ से विजुअल रे निकलता है। इसलिए हम लोग इसमें किसका यूज करते हैं, फॉस्फर का, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है इफ़ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रेटिंग इज 200 MVA एंड इट करेंटली सप्लाई ओनली 120 MVA, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉट रिजर्व। हम लोग हॉट रिजर्व बराबर क्या जानते हैं, हॉट रिजर्व बराबर जानते हैं क्या,
प्लांट का कैपेसिटी कितना है, प्लांट कैपेसिटी माइनस का मैक्सिमम डिमांड कितना है, मैक्सिमम डिमांड कितना है। तो प्लांट का कैपेसिटी कितना है 20 MVA माइनस का मैक्सिमम डिमांड कितना है, यानी सप्लाई कितना करना है 120 MVA, यानी 120 MVA, यानी 200 में से 120 गया तो कितना हो गया 80 MVA, यानी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 80 MVA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 में है द रेक्टिफायर इफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज डैश इफ़ द इनपुट पावर टू द रेक्टिफायर इज 150 वाट एंड आउटपुट पावर इज 50 वाट। हम लोग जानते हैं इफिशिएंसी बराबर क्या होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर कितना दिया हुआ है 50 और इनपुट पावर कितना दिया हुआ है 150। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना, यानी 50 से कितने बार में 3 बार में, यानी 3 से कितने बार में कट गए 33.33, यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर इज यूज्ड in the application of biomedical instrument used for artificial heart pumping, यानी जो आर्टिफिशियल जो हार्ट पंपिंग जो होता है उसके लिए हम लोग कौन सा मोटर का यूज करते हैं। ए में है DC शंट मोटर, बी में है अल्टरनेटर, सी में है डायनेमोमीटर, डी में ब्रशलेस DC मोटर। तो हम लोग इसमें ब्रशलेस DC मोटर का यूज करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच।